नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। नमस्कार को नमस्कार ही बोलते हैं कश्मीरी भाषा में। मेरे को अभी 1 मिनट पहले इन सीनियर आदमियों ने बताया। हम सारे कश्मीर से हैं। हम लोग कश्मीरी पंडित वहाँ से माइग्रेट होके चले आए। 1990 के बाद कुछ लोग जम्मू से जब निकल आए सारे, तो कुछ लोग यहाँ सेटल हुए इस कॉलोनी में। जैन नगर इसका नाम है। के मंदिर में बैठेंगे और कुछ बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो चले। हाँ चलिए, आइए। कश्मीरी पंडितों का मंदिर है ये दिल्ली में। तो आप इसमें एक एक तस्वीरें देख सकते हो। सब दूसरे देश का जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश से मोटिवेशन हुआ और वो फैलता गया एक धर्म आधारित। तभी मंदिरों का नाश किया गया, तोड़ दिया गया। जो तो आपने कश्मीर फाइल्स तो देखी होगी। फिल्म में ये नहीं दिखाया कि मैं शॉपकीपर था, वहाँ पर दुकानदार था। अच्छा। दुकान पर बैठा था। जिप्सी, एक BSF की जिप्सी थी गाड़ी। 8 सिपाही थे उसमें और एक सब इंस्पेक्टर था। ऊपर से हैंड ग्रेनेड आ गया, जिप्सी के अंदर गिरा और कम से कम 6 फुट जिप्सी ऊंची उठी और गिर गई, सारे मर गए वहाँ पर। ये तो नहीं दिखाया ना। ये नहीं दिखाया कि एक लड़की को आरे पर चीरा है, टुकड़े करके उसको रोड पर रखा। ये नहीं दिखाया। ये नहीं दिखाया एक शायर को, पोइट था प्रेमनाथ, क्या नाम, सर्वानंद प्रेमी, स्कॉलर था, पढ़ा लिखा था, प्रोफेसर रहा है। उसका बेटा यहाँ से दिल्ली से गया था घर, खाना खा रहे थे, मिलिटेंट आ गए, उनको घर से निकाला, आंखें निकाली, खून निकाला अपने मिलिटेंटों के लिए। खून उनके लिए था, फिर पेड़ के साथ लटका दिया उनको रस्सी से। ये नहीं दिखाया। मेरा घर रात पता नहीं कब जलाया। मैं तो टाउन में बिजनेस करता था। 14-15 कमरे थे, 1 एकड़ में मकान था मेरा। यहाँ 5000 घर मुसलमान रहते थे, 8 घर हिंदू रहते थे। क्या कर सकते थे आप? ये सोची समझी साजिश है उग्रवादियों की, मिलिटेंटों की। पाकिस्तान से जो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है वहाँ से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। ये तहस नहस करना चाहते हैं हिंदुस्तान को, और कुछ नहीं है। उन्होंने एक पार्टी बनाई, MUF, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। फारूक अब्दुल्ला किसी को आने नहीं देता था सामने। इधर से राजीव गांधी था। इनको आपस में मिली भगत थी। फिर उनको पकड़ के थानों में घसीटा, मारा कूटा, वो गए पाकिस्तान। वहाँ से मिलिटेंट बन के आ गए। उनका एम है, उनका टारगेट है इस्लामिक स्टेट बनाना वहाँ। वो बन गई वहाँ पर। हम कश्मीरी पंडित सेफ कभी नहीं थे, ना होंगे सेफ कभी वहाँ पर। उनको पता चलेगा कि आए रहने के लिए तो मार देंगे वो, पक्का। आज भी चुन के मारते हैं वहाँ। आज कौन सा कमी है? अच्छा, जो वहाँ रहेंगे उनको छोड़ेंगे नहीं वो, साफ बात है। हम पढ़े लिखे थे, भीख नहीं मांगी, मेहनत की, नौकरी की, तो बच गए। अगर और कोई कौम होती तो नहीं बचती। करना है, एक नारा देना है, भारत माता की जय। उसके बगैर कुछ नहीं होना है। कश्मीरी भाषा में है। आप थोड़ा सा स्वागत करोगे हमारे दर्शकों का? दिल्ली न्यूज़ स्वागत करा। ये जो आपकी अगली पीढ़ियाँ हैं, वो फिलहाल बता रहे हो कि क्या कर रही है? कुछ शिक्षा में है, खेल में है, बिजनेस में है, कैसे है? नहीं, हमारी अगली पीढ़ी जो है वो ठीक ठाक पढ़ाई कर रही है, अच्छी तरह से इंजीनियर बन रहे हैं। मैं हंदवारा का रहने वाला था। हमारा घर का परिवार बहुत बड़ा था। पंडित मेरे ख्याल से कश्मीरी पंडित बिखर चुके हैं। अभी तो हर जगह बिखर चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, पूरे में। आपने आज तक कभी सुना है कश्मीरी पंडित ने किसी को गोली मारी, किसी को गाली मारी? तो हमने अभी आज यही तो हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। यहाँ पे तो ठीक माहौल है, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ कौन सा, यहाँ तो बढ़िया है, बढ़िया है ना। हमें पता था अगर यहाँ पर कश्मीर में कोई भी पंडित के साथ छेड़खानी करेगा, मारेगा, तो हिंदुस्तान में तूफान उठेगा। हिंदुस्तान में लाखों कत्लाम होगा। कुछ नहीं हुआ हिंदुस्तान में। ये हमें तकलीफ हुई है, काफ़ी तकलीफ। क्लियरली मैंने बोला, हमें ये उम्मीद थी कि अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडित के साथ छेड़खानी करेगा, कोई मार देगा, गाली गलौज करेगा, रेप करेगा लड़कियों के साथ, हिंदुस्तान में तूफान उठेगा, कत्लेआम होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, किसी भी नहीं मराया। हमारी तरफ किसी ने, गवर्नमेंट ने नहीं देखा कुछ भी आज तक। किसी ने नहीं पूछा ये कहाँ गए, क्या करते हैं। हाँ, हेल्प किया थोड़ी बहुत, थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं। 4 बंदों को कुछ पैसे दे रहे हैं महीने में, बाकी कुछ नहीं। ये नहीं पूछा कहाँ मर गए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ना नौकरी ना कुछ। ये हमें खुशी है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी गवर्नमेंट है, ये हिंदुस्तान के लिए कुछ कर रही है। पाकिस्तान ने तो लूटा ही है हिंदुस्तान को। जहाँ से लाल देखा से वहाँ से खा लिया, जहाँ से लाल देखा बाकी फेंकता गया। अगर गवर्नमेंट सोई रही, कांग्रेस गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट पार्टी या और कोई, ये क्या नाम है इसका, केजरीवाल जैसे आदमी आ गए, फिर तो वही होना है पक्का 100%। तो केजरीवाल जी तो कहते हैं हम तो शिक्षा के हिसाब से। गलत कर रहा है वो, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है लोग। उसने बच्चों की कस्में खाई, मैं कुर्सी नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, क्या क्या लोग नहीं देखते। यहाँ पे 200 परिवार से ज़्यादा रहते थे हम लोग, लेकिन आज की डेट में हम 100 परिवार से भी कम रहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पानी चढ़ गया, क्योंकि पानी का निकास है ही नहीं। नालियाँ तो बना दी, बाकी कहाँ गए?
बाकी अलग अलग जगहों पे गए, कोई पीतमपुरा गया, कोई बाहर गया, कहीं कहीं गया, क्योंकि यहाँ पानी यहाँ तक जब हम आप नहीं देखेंगे बरसात में यहाँ तक पानी होता था, घुटनों के ऊपर तक 5 फुट 6 फुट पानी। मैं कह रहा हूँ 7 फुट ये यहाँ ऊपर तक पानी आ गया, क्योंकि पानी का निकास है ही नहीं। जब निकास नहीं है, इन्होंने तो ये यहाँ पे तो कहा कि सड़कें बना दी, सीवर बना दिए, रोड बना दिए, जब उससे पहले निकासी नहीं है। इसका जब यहाँ पे काम हुआ है, हमने किसी इंजीनियर को नहीं देखा, ये बनाया लेबरों ने है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ का सीवर कैसा होगा। कि जो मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है, ये 86 में इन्होंने एक ट्रायल दिया। 86 में इन्होंने कुछ मंदिरों को नुकसान पहुँचाया। शुरुआत वहीं से थी कि हम लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे। शुरुआत उन्होंने उस समय कहा, लेकिन उस समय जो कंट्रोल में हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद जो वहाँ इलेक्शन हुआ, जैसे रैना साहब ने आपको बताया कि वहाँ पे मुत्तहिद महाज के नाम से एक पार्टी बनी थी, जिनको उन्होंने चोरी करके फारूक अब्दुल्ला ने, बाकियों ने, मुफ्ती सईद ने, इन्होंने मिल के कुछ सांठ-गांठ करके उनको एक भी सीट नहीं दी। राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला जो थे वो दोनों एक ही कुंडी के थे। तो इन्होंने एक प्रोग्रेसिव वार खेला और जिसका शिकार हम लोग हो गए हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे माइक्रो कम्युनिटी थी। उन्होंने सबसे कहा कि उसके बाद उन्होंने कहा कि अब यहाँ बैलेट नहीं चला, ये इन्होंने पूरे खुलेआम बोल दिया वहाँ पे, यहाँ बैलेट नहीं चलेगा, यहाँ बुलेट चलेगी। उसके बाद 86 के बाद वो पाकिस्तान गए, पूरा प्रिप्लान था, हम कश्मीरी पंडितों को निकालने का पूरा प्रिप्लान था। और हमें कानो कान खबर नहीं। एक बात मैं बताऊं, हम हिंदुओं में और मुसलमानों में क्या अंतर है, वो एक होते हैं। अगर हम 4 आदमी बात करते हैं, ये 5वें आदमी को पता नहीं चलेगी, लेकिन हम हिंदू है जो संगठित नहीं है, वो संगठित है। यह बात लिख के ले लीजिए। और अगर हम हिंदुस्तान में अभी भी नहीं जागेंगे, जो हमारे साथ हुआ है वो हिंदुस्तान के हर किसी कोने में होगा और अनकरीब होगा। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था। वहाँ हम चाहते थे कि सनातनी पार्टी अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। हमें ये लगता था कि जो ही अगर हमें कोई हाथ लगाएगा तो कत्ल गारत होगा पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन जब हम भाग के आए ना, हमें अपने लोगों ने ही लूटा, हमारी अपनी कम्युनिटी ने, जो बाहर है, जो हमारे हिंदू है, उन्होंने उस समय फ़ायदा उठाया। हमारे जो बैल, जहाँ पे वो गाय भैंस रखते थे, उसको खाली करके 1000 रुपये किराया दिया हम लोगों ने। ये हमारी, हाँ, जब हम कश्मीर से जम्मू आए हैं, रहने को छत नहीं थी, रोड पे सोए हम लोग उस स्थिति से उठ रहे हैं। केवल एक ही चीज़ था कि हम कश्मीरी पंडितों के पास कलम थी, क्योंकि हम ऋषि मुनियों की संतान है। हमारे पास केवल एक ही है कि विद्या है। उस विद्या के बलबूते पे आज आप किसी वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाइए, आपको कश्मीरी पंडित मिलेगा। इंदिरा गांधी की 1984 की हत्या के बाद जो वहाँ पे इस तरह का एक माहौल बनाया गया कि पहले पंजाब में आतंकवाद चला, उसके बाद जो 84 के बाद 86 और 87 के अंतर्गत जो वहाँ पे एक बिल्कुल मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं अभी, मेरे इन्होंने बड़ी अच्छी तरह किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया कि भी बाकी हिंदुस्तान में क्या आवाज़ आएगी। 1987 में ही उसके बाद उन्होंने पूरे, जब मुफ्ती महोदय को गृह मंत्री बनाओ, एक मिली जुली UDF की सरकार बनी वहाँ पर, तो गृह युद्ध की जो इस तरह की आशंका उन्होंने वहाँ पर दर्शाई और बाकी हिंदुस्तान में आवाज़ तक नहीं उठी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आज मैं बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के लिए आगाज़ करने वाली बात है। जो मेरे बुजुर्गों का जो दुख है, मेरे कश्मीरी जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने अपनी आंखों देखा, हाल ये देखा कि भी किस तरह संदर्भ इसी देश में, हिंदुस्तान में ये हो रहा है। बार बार गुहार की पर उन्होंने जाके यूनो में भी कि भी हमारी सुनिए, लेकिन कहीं भी किसी भी कश्मीरी पंडित या किसी भी कश्मीरी संगठन की सुनवाई नहीं हुई। और जो तत्कालीन सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, कर रही है, अच्छा है, लेकिन आज तक रिहेबिलिटी पीछे कोशिश हुई। गृह मंत्री ने बयान दिया संसद में कि भी कश्मीर भाइयों को कॉलोनी में बसा दिया गया, लेकिन आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, 370 हटी, बड़ा स्वागत, अच्छी बात है। POK के लिए भी प्रयास जारी है, आने वाले टाइम में ये होगी। जो लेकिन दुख इन्होंने झेला है, जो हमारी पीढ़ी आज बैठी है, जो शौक से परिवार है, उनके लिए भारत सरकार ने क्या किया। इतनी बड़ी विपत्ति होने के बाद तब भी इन्होंने बदले की कोई भावना नहीं रखी। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इन्होंने शिक्षा प्रदान की है, क्योंकि हर एक मुसीबत का हल शिक्षा ही होती है। तो आप शिक्षा से और ज्ञान से और अपने दिमाग से काम लीजिए, विवेक का पूरा ध्यान रखिए, अपने विवेक से काम लीजिए।